अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस चैनल पे आपको पता है कि जवाब दिए जाते हैं आपके सवालात के और आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। आज दो सवालों के जवाब हैं। शेख सुफियान साहब हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कोई जाली नोट आपको दुकान पे दे जाता है तो उसका शरई हुक्म क्या है। जाली नोट अगर कोई दुकान पे आपको देता है तो उसने आपके साथ धोखा किया, और किसी मुसलमान के साथ धोखा करना नाजायज़ गुनाह का काम है। लेकिन अगर वो आपके साथ धोखा कर गया, जाली नोट आपको दे गया, तो ये इसका मतलब नहीं है कि आप भी चालाकी और होशियारी के साथ इसको आगे कहीं चला दें, किसी दूसरे मुसलमान के साथ धोखा कर दें। तो लिहाजा अगर आपको कोई दे गया है तो अब उसको आगे ना चलाएं। आपके साथ जो कर गया है ऐसा, तो वो तो बहुत गलत करके गया, लेकिन आप किसी दूसरे मुसलमान के साथ धोखा करके गुनाह का इर्तिकाब ना करें। तो इसका शरई हुक्म यही है कि उसको ज़ाया कर दिया जाए ताकि किसी दूसरे मुसलमान के साथ धोखा ना हो। दूसरा सवाल शेख सुफियान साहब ने पूछा है कि अगर किसी दुकानदार को अपनी दुकान से कोई सिक्का या नोट मिलता है, या कोई कहता है कि आपकी दुकान पे ये सिक्का पड़ा था, ये नोट पड़ा था, तो उस नोट को पकड़ के दुकानदार गले में डाल देता है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है। तो शेख साहब ये इसको हम लुक्ता कहते हैं, गिरी पड़ी हुई चीज़ को। तो अगर तो वो ज़्यादा कीमत ना हो, 1-2 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है, तो उसका जो ढूंढने वाला उसको ढूंढने के लिए वो नहीं आता, तो अगर आपको वो मिले और आप उसको गले में डाल दें, जो सदकात वाजिबा या नाफिला जो भी है, गले लगे होते हैं मदारस के, तो उसमें अगर आप डाल दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर कोई कीमती चीज़ किसी की है जिसकी मालियत हज़ारों लाखों में है, तो अगर आपको वो कहीं से गिरी हुई मिल गई है, अगर आपने उसको उठा लिया, तो 1 साल तक अहनाफ के नज़दीक उसकी तशहीर करवाना ज़रूरी है। 1 साल आप उसकी तशहीर करवाएं और उसको रख दें ताकि उसका कोई मालिक आ जाए तो आप उसको वापस कर दें। और अगर 1 साल उसको तशहीर भी करवाई, उसका इंतज़ार किया, अगर वो उसका मालिक नहीं आया, तो किसी गरीब को, उस शख्स को जिसके ऊपर जिसको ज़कात लगती है, सदकात लगते हैं, तो उसको आप दे दें, तो वो जायज़ है। और अगर किसी शख्स को किसी की ऐसी चीज़ मिली है और वो ख़ुद इतना गरीब है कि उसके ऊपर भी ज़कात वो ले सकता है, तो वो ख़ुद भी रख सकता है। और लेकिन अगर उसने खुद इस्तेमाल कर ली 1 साल के बाद और फिर उसका मालिक आया, उसने मुतालबा किया, तो उसको लौटाना उसकी ज़िम्मेदारी है। और दूसरे जो तीसरा सवाल है, ये हमारे एक दोस्त हैं चौधरी इकबाल साहब, ईडीओ फाइनेंस हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि 2 सजदों के दरमियान, यानी जो जलसा होता है इसमें बास रब्बी ग़फ़िरली या रब्बना ग़फ़िरली कहते हैं, तो ऐसा करना कैसा है। तो 2 सजदों के दरमियान जिसे हम जलसा कहते हैं, इसमें रब्बना ग़फ़िरली या रब्बी ग़फ़िरली कहना ये सुन्नत है, मुस्तहब है, अच्छा अमल है, बाइसे सवाब है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इससे सवाब में मिलेगा। और दूसरा उनका सवाल था कि कादा खीरा में अब्दुहु व रसूलु के बाद दुआ मांगना कैसा है। बाज़ लोग नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, तो इमाम जब कादा खीरा में ये अपना तशहद रब्बी जालनी और दरूद पढ़ लेते हैं, तो अब्दुहु व रसूलु के बाद खामोश रहते हैं। तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, उसमें हमने या कुरानी दुआएं जो दुआएं हैं वो मांग लेनी चाहिए, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना, इस तरह की, या दुआए मासूरा। दुआए मासूरा से वो दुआएं मुराद हैं जो अहादीस मुस्तफ़ा से, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरह। इस तरह की जो दुआएं भी आपको आती हैं आप उसको मांग सकते हैं जब तक इमाम सलाम नहीं फेरता। और अगर आप अकेले हैं तो अब्दुहु व रसूलु के बाद आप जितनी चाहें दुआएं उसमें मांग सकते हैं। ये सवालों के जवाब थे। आपको पता है कि ख्वाबों की ताबीर भी बताई जाती है। तो एक हमारे दोस्त हैं मलिक उवैस साहब, उनको एक ख्वाब है, उसकी ताबीर भी साथ ही बता देते हैं कि वो कहते हैं कि मैं गंदा पानी भी देखता हूँ और ख्वाब में साफ़ पानी भी देखता हूँ, उसकी ताबीर बता दें। तो मलिक साहब, इसमें गंदा पानी जो है, जब बंदा अगर ख्वाब में वो देखता है तो वो बायस रंज और तकलीफ़ और बायस बीमारी है। अगर किसी शख्स को ख्वाब में गंदा पानी नज़र आता है, ठीक है, मैला कुचैला पानी नज़र आता है, तो उससे मुराद बीमारी होती है और रंज व अलम होते हैं। और अगर साफ़ पानी अगर किसी शख्स को ख्वाब में नज़र आता है तो वो बायस शिफा है। अगर वो बंदे को छोटी मोटी बीमारी है तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा, और खुशी और खुशहाली की तरफ ये अलामत होती है। तो लिहाजा अगर किसी दोस्त को अपना ख्वाब पूछना है, आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे इसका टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़िक़ही दीनी मसला पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे दीनी मसला पूछ सकते हैं। वीडियो में आपका जो दीनी मसला है, जो फ़िक़ही मसला है, इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा और आपके ख्वाबों की ताबीर भी बताई जाएगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ, जदीद और नए मसाइल के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी व नासिर हो।